नमस्कार। ओम साई राम। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। 2 हफ्ते के ब्रेक के बाद, क्योंकि 2 हफ्ते हम बिजी थे। साई संगम 9 की प्रिपरेशन एंड साई संगम 9 चल रहा था पिछले हफ्ते शिरडी में, जिसमें कि सुमित पौंडा भाई जी भी हमारे साथ में थे एंड बहुत सारे जाने माने भक्त और बाबा के चरणों में और बहुत सारा लिया हम सभी ने। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस ब्रेक के बाद आज जुड़ने के लिए। भाई जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि वो निरंतर हर गुरुवार को हमारे बीच में सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। थैंक यू सो ओम मच साई। भाई जी। ओम साई राम। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते। आप में से कौन सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहेगा? अपने आप को अपना हैंड रेज करे या चैट बॉक्स में अपने प्रश्न को डालें। देखिए, पहला हैंड रेज हो गया है सुनील जी का। तो सुनील जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। अगर साई वीडियो ऑन राम। करें तो वीडियो ऑन मेरी करें। आवाज आ रही है आपको? जी सुनील जी। जी जी। और clear। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। सॉरी, मैं शिरडी में हूँ। अच्छा, नेटवर्क इश्यू है क्या? शायद डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो मुझे भाई जी को मेरा सादर प्रणाम, आपको सबको भी। सिर्फ एक क्वेश्चन था भाई जी को। अब मैं शिरडी से वापस आ रहा हूँ बाबा के ब्लेसिंग्स लेके। अब ये फेथ जो हम अभी ब्लेसिंग्स लिए बाबा से, ये फेथ हम कैसे बरकरार रखेंगे? ये एक सवाल था, यदि मैंने पूछा होगा, बट अभी भी मतलब वो अभी बाबा के दर्शन करके मैं वापस जा रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये दर्शन और ये फेथ मैं कैसे रखूँ। ये है ना मेरा सवाल। Yeah. ओम साई राम। ओम साई। मेरे अंदर बैठे साई का आपके अंदर बैठे साई को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। सुनील जी, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूं उसके पहले 2 सप्ताह पहले जो साई सत्संग हुआ था उसमें एक वीरभद्र सप्ताह का प्रश्न था, और उसमें अ, अपनी रॉ में बोलते हुए मैं दुबकी को गौरी के साथ कंफ्यूज कर गया था, और उसके चलते कुछ भक्तों को थोड़ा सा संशय हुआ था। कुछ लोगों ने मुझसे इनबॉक्स में बात की, तो उस कंफ्यूजन के चलते मैं खेद प्रकट करता हूँ। और लेकिन प्रश्न का उत्तर वही रहेगा कि कर्मों के चलते जो है वो अ, दुबकी को वो मेंढक का जन्म मिला था। सो कभी कभी होता है, जो कथा वाचते हैं उनके साथ कभी वो ध्रुव को प्रहलाद कर देते हैं, कभी प्रहलाद का ध्रुव हो जाता है। सो बट एट द सेम टाइम जिनको कंफ्यूजन हुआ हो उनको मैं मेरी तरफ से खेद व्यक्त करता हूँ। सुनील जी, अब आपके प्रश्न पे हम आ जाते हैं। अ, आपने कहा कि आप ब्लेसिंग्स कैसे बरकरार रख सकते हैं, राइट? हेलो। राइट, हाँ। करेक्ट। आप पहले मुझे ये बताइए कि आप इन ब्लेसिंग्स से आप तात्पर्य क्या रखते हैं, तब मैं आपको बताऊं कि आप ब्लेसिंग्स को कैसे बरकरार रख पाएंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज ब्लेसिंग्स? ये ब्लेसिंग्स में आई मीन आई वांट टू कीप इट इन सच ए दैट कि जब भी कुछ सिचुएशन होगा तो मुझे याद रखना है कि बाबा मेरे पास है, सब उन्होंने ब्लेस किया है। Some which I or I have to be that बस ये भाव आप अपने मन में सदा बनाए रखें, में हो या फिजिकली में हो। मानसिक रूप से आप यदि शिरडी, तो बाबा आपके पास रहेंगे। हाँ, पाने का एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, उनको शिरडी बन जाएगी। तो ये ब्लेसिंग्स आप उसी एहसास के जरिए बरकरार। इट इज वेरी सिंपल। इट इज वेरी सिंपल। बाबा ने सच, तुम समझते हो कि मैं बैठा हुआ 3.5 हाथ का हाड़ मास का पुतला बन हूं, तो तुमने मुझे भी समझा ही नहीं। तो ये जो ब्लेसिंग्स आपके साथ है, केवल शिरडी है, तो
वहां महसूस होंगे तो महसूस करेंगे, वहीं पर आपको बाबा के ब्लेसिंग्स महसूस होंगे, और इस प्रकार से आप बाबा के ब्लेसिंग्स बरकरार रख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू ओम साई राम, थैंक यू भाई, थैंक ओम यू भाई साई, जी। ओम साई। बाबा थैंक यू। ब्लेस यू ऑलवेज। नेक्स्ट सवाल सुभाषनी जी पूछना चाहती है, उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है। तो सुभाषनी जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करेंगी? हाँ जी, जी। हाँ जी। ओम साई राम। साई ओम राम। साई ओम साई राम जी। So my question is from chapter number 21 of साई सच्चरित्र, जिधर पे जहाँ पे पंढरपुर के वकील जो शिरडी आते हैं, बाबा को प्रणाम करते हैं और दक्षिणा देते हैं, तो बाबा उनको कहते हैं कि कितने धूर्त होते हैं, कई लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। तो इस कथा का जो जिस्ट है, जिसमें विच इज ऑब्वियस जिस्ट इज कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं, इज ओमनी प्रेजेंट। सो आई जस्ट वांट टू नो इफ देयर इज एनी अदर इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग दिस सेम लीला, कि यहाँ पे तो केवल यही लिखा है ना कि बाबा अंतर्यामी है अब और त्रिकालदर्शी हैं। कहीं भी कितनी भी दूर पे हम उनकी बात करें, चाहे उनका प्रेज करें, जहाँ यहाँ पे क्रिटिसाइज किया उन्होंने, तो बाबा को पता चल गया सारा कुछ। सो अदर देन दैट, अगर कोई छिपी हुई जिस्ट कोई है कोई, तो प्लीज शेयर करें मेरे हमारे ओम साथ। साई सुभाषनी जी, हाँ छिपी जी। हुई जिस तो बड़ी क्लियर है, एविडेंट है हाँ जी। कि हमें अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, वाणी पर और कंट्रोल। लोगों की पीठ के पीछे उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। तो ये इसकी बड़ी ज्यादा बड़ी सीख है बनस्पत इसके कि बाबा त्रिकालदर्शी हैं। वो बाबा त्रिकालदर्शी हैं, वो तो ही इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, वो तो हम सबको पता है। हाँ जी। बट इसकी सीख यही है कि हम अपने आचरण सुधारें, और जो हम लोग लोगों की पीठ के पीछे उनकी निंदा करते हैं, तो हम वो ना करें। अगर हमको किसी में सुधार लाना है, यदि हम वाकई में किसी की केयर करते हैं, तो निंदा। उसको हम उसके मुंह पर सुझाव दें, उसके मुंह पर उसकी निंदा भी कर सकते हैं। और ये हम्म। यदि उस निंदा में उसके बेहतरी का भाव छुपा है, तो वो निंदा भी स्वीकार है। लेकिन बनस केवल इतना कि हम अपने टाइम पास करने के लिए किसी की निंदा करते रहें, तो हम्म। हमारी पर्सनैलिटी को ही वो करोड करती है। ये उसकी मेजर सीख यही है। क्योंकि ये आपको बड़ा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बता दूं कि ये पंढरपुर के वकील जो है, वो तात्या साहब नूलकर के बाबा के प्रति भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे बार रूम में हाँ बैठ। जी। हाँ, बार रूम में बैठ। हाँ, बार रूम में बैठ करके मजाक उड़ा रहे थे। तो वो बाबा से छुपा नहीं था, बट बिना तथ्यों को जाने, बिना तात्या साहब नूलकर की भक्ति का बाबा का भाव जाने, उन लोगों ने उनका मजाक किया। और एज एज लक वुड हैव इट कि वो खुद बाद में बाबा के दर्शन करने और उनके आशीर्वाद लेने आए, जिनका वो कभी मजाक उड़ा। हाँ जी। तो हम अपना आज, यदि हम किसी के रहे हैं, तो उसको कम से कम ये धूर्तता तो ना करें कि पहले उसका मजाक उड़ाए, बाद में जब हमारी गरज पड़े तो हम उसके चलना करते जाए। किसी की भी लेकिन निंदा नहीं करना, हाँ, किसी की भी किसी की भी निंदा नहीं निंदा करने से बचे हैं, और करना। पीठ पीछे तो बिल्कुल ना करें। हाँ जी, हाँ जी। किसी का बेहतरी लेकिन का अब, भाव हाँ, हो, तो हम हाँ, उसके लिए लेकिन बेहतरी आज की ये, बात भी हाँ जरूर जी, कर सकते हैं। आज ये मैं चैप्टर आज पढ़ रही थी और कोइंसिडेंटली मेरी इसमें मोबाइल में एक ऐसी वो आई रील्स जो आती है ना, तो एक ऐसी रील आई जहाँ पे थे भक्त थे, और उनको किसी ने प्रश्न पूछा कि बाबा साईं बाबा कौन है। तो उन्होंने वहां पे जो बोला, इतना शॉकिंग, इतना दिल खराब हुआ, मन खराब हुआ। उन्होंने कहा बाबा तो पाटिल, नहीं नहीं, चांद भाई ऐसे कुछ है, तो ही जान इज लिया। नॉट गॉड। हाँ, तो मेरे को तो इतना खराब लगा। मैं कहा इफ दे डोंट नो तो ऐसे क्यों हमारे भगवान की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो साईं बाबा ही कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी साईं बाबा जी हैं। लेकिन कई लोग ऐसे बोलते हैं, निंदा जैसे, वो तो निंदा जैसी हो गया ना, पब्लिकली टेलिंग दैट जी बाबा इज नॉट गॉड। तो ऐसे जी। चल रहा है, हाँ, चल रहा चलने है दीजिए, सोशल चलने मीडिया। दीजिए, चलने दीजिए, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट्स रियली हर्टिंग टू हियर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। हाँ, थोड़ा सा इम्यूनिटी ले आइए अपने अंदर के, ताकि ये चीजें हमको अफेक्ट ना करें। हमारे लिए तो बाबा भगवान थे, हैं और रहे। हाँ जी। नो, उनका ये कहना था कि शास्त्रों में नहीं है नाम, तो ऐसे कह के उन्होंने बहुत आजकल आ रही अब है आप बहुत सारी अब आप वीडियोस। उनसे वही पूछिएगा जो मैंने कि शास्त्रों में तो हिंदू शब्द भी नहीं है किसी शब्द शास्त्र में। हाँ जी। तो यू हाँ, आर यू हिंदू आर सब। अवेयर ऑफ दिस यस, यस, यस। कि ना रामायण में है, ना महाभारत में है, ना चारों वेदों में है, ना किसी पुराण में है, ना किसी हाँ संहिता में है, कहीं भी वो हिंदू शब्द नहीं है। तो कह रहा जी। फिर हिंदू क्यों कहते हो अपने आप?
हिंदू हिंदू तत्व ऐसे कुछ है ना, एक बड़ा नहीं, शब्द हिंदू है। भी नहीं है, कोई हिंदू तत्व भी नहीं है, ओके। सनातन भी नहीं है शब्द तो उसके अंदर कहीं। अब तो बताइए, मेरा आप मुझे क्या करना है उसका पूछ लीजिएगा उनसे। इट्स वेरी हर्टिंग बट तो सो द जिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लीला इज कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और कंट्रोल ओवर द टंग, मतलब बात करने टाइम हमें कंट्रोल में हाँ, बस बात हमें करनी निंदा चाहिए। निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि जिसकी हम निंदा करते हैं दरअसल हम उसके ट्रेड्स अपने अंदर ले रहे होते हैं उस वक्त। ओके। सबकॉन्शियसली उसके वो जो ट्रेड्स जिनकी हम निंदा करते हैं वो हमारे अंदर समाने लगते हैं। ओके। तो सो ये इसका साइकोलॉजिकल साइड भी है इस चीज का। आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप किसी से बहुत किसी की बहुत नफरत करते हो, किसी से आप उसकी बहुत निंदा करते रहते हो, तो गाहे बगाहे सबकॉन्शियसली उसके वो ट्रेड्स आपके अंदर समाने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये विभिन्न साइकोलॉजिकल स्टडीज ने इस बात को प्रूव किया है। ओके, हाँ तो ठीक है। जिससे हम नफरत करते हैं उसके जैसे ही बनने लगते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। जी, तो इससे थैंक यू प्रेम सो करिए बाबा से, बाबा की तरह कोई उनका अंश हमारे अंदर आ जाए। मच। कोई बाबा के, उनकी प्रेज जितना भी हम गुणगान कर पाए उतना ही कम है। जी, तो हमें बस तो बस उनका इतनी हमको शक्ति दे कि हम उनके गुणगान कर पाए। हाँ जी। थैंक यू जी सो मच। ओम साई, ओम थैंक यू साई। जी। साई राम। लक्ष्मी जी, ये लोग चलते आ रहा है, कई सालों से चलते आ रहा है ये विवाद। और जब जब नो ऐसे बाबा के ऊपर में प्रहार हुआ है, इतिहास गवाह है कि बाबा के भक्त 2 गुना 4 गुना बढ़ गए। बढ़ हाँ रहे हैं, हाँ, बढ़ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ जी। दुनिया से जुड़ रहे हैं लोग। जी जी। देखिए, अभी अभी जस्ट मेरे पास एक पर्थ ऑस्ट्रेलिया से भक्त है, जिनसे मेरी बात हुई थी। वो शिरडी पहुंची, वो पूछ रही आप है क्या शिरडी में। मैंने कहा, नहीं अभी तो नहीं हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आप कब तक है। बोले मैं न्यू ईयर मना के जाऊंगी। मैंने, अरे वाह, मतलब 1 महीने से ऊपर। जस्ट अंडरस्टैंड कि शिरडी इंटरनेशनल भक्त आ रहे हैं, वो एक एक महीने से ऊपर वहां पर रह कर जा रहे हैं। तो बाबा की भक्ति कहाँ 2 गुना 4 गुना बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। तरह दीवाने हो रहे हैं लोग तो। भक्त बाबा के बढ़ते जा रहे, मल्टीप्लाइंग एवरी डे। जी जी जी। रूमा जी ने हैंड रेज किया है चैट बॉक्स में। रूमा जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट करेंगी एंड सवाल पूछना चाहेंगी? ओम साई राम। सुमित भाई जी, सुजय जी और सभी भक्तों को ओम साई जी। my question is that I don't remember which chapter, but Sai Satcharit mein Baba has said that let the world go topsy turvy, you stay where you are. So meant for us to be calm in all circumstances. How do that as to maintain inner stability and amidst this external chaos? देखिए, it is very difficult to maintain semblance in such a situation where the entire world is going topsy-turvy, and Baba asks you to be stable or deeply seated and wherever you are, and be a witness to whatever is happening. ये साक्षी भाव का जो भाव है, ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। ये हमको बहुत ज्ञानी पुरुषों ने भी कहा है, बुद्ध पुरुषों ने भी कहा है कि आप साक्षी भाव रखिए कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट बट यू आर विटनेस। तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन बाबा ने हमसे कहा है कि वो हम उन पे विश्वास रखें कि यदि टॉप्सी टर्वी भी हो रहा है तो बाबा की मर्जी से हो रहा है, और भले वो चीज हमारी मन पसंद की ना हो, फिर भी उसका जो अंतिम परिणाम आएगा वो हमारे लिए हमारे चाहे हुए परिणाम से बेहतर होगा। यदि हम अपने मन में ये विश्वास रखते हैं तो हम ऐसे क्योटिक सिचुएशन में भी अपने आप को शांत और स्थिर रख सकते हैं, जैसा बाबा चाह रहे हैं। ये विश्वास प्रबल करना, जिसको बाबा ने आगे चल करके श्रद्धा कहा है। यदि अखंड श्रद्धा हम रखते हैं बाबा के अंदर, तो फिर सिचुएशन चाहे कैसी भी उलट पुलट हो रही हो, हमको पता है कि देयर विल बी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ये पक्की बात है। चाहे कितना ही घटाटोप अंधेरा हो,
यदि हमारा बाबा में विश्वास और श्रद्धा अटूट, अडिग और अटल है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें पता है कि अंतिम परिणाम वो बहुत अच्छा आएगा। और ऐसे ही मैं हमेशा कई बार कथा में कोट भी करता हूँ हरिवंश राय बच्चन को साहब को, तो जिन्होंने ये कहा था कि मन का हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि तब जो होता है वो उसकी मर्जी का होता है और वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। सो दिस इज व्हाट बाबा हैज आल्सो इंडिकेटेड, कि तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा हो, तुम शांत और स्थिर बैठे रहो। ये तभी संभव है रूमा जी, जब हम बाबा में समर्पण कर जाएंगे, जब हमें पता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा होने के बावजूद भी इसमें से हमारी बेहतरी निकलेगी, तब हम शांत और स्थिर बैठ पाएंगे, तभी ये संभव। तो अपनी श्रद्धा को आप बाबा में बिल्कुल प्रगाढ़ कर दीजिए। दैट इज व्हाट। So for all practical purposes, जैसे एवरी डेली के हिसाब से, या लोग कभी कभी हो जाता है कि वी आर preoccupied, और our mind travels here and there, and we are anxious or stressed out. So for practical purposes, what do we do? What is the uh, road to take, or how do we train our thoughts at that point of time? You got to direct all your thoughts towards Sai, and also credit Sai or discredit Sai for whatever is happening to you, around you, for you, against you. Okay. You got to give it all to him. कि यार तू कर रहा है, हमें पता याद आएगा कहीं बाबा, मुझे याद अध्याय तो याद रहते नहीं है, लेकिन श्यामा को खबर मिलती है कि उसकी भाई की पत्नी बहुत ज्यादा बीमार है और शायद सवेरे तक का टाइम नहीं निकाल पाएंगी, और वो पड़ोस वाले गांव में है, और वो बाबा के उसके पास खबर आती है, बाबा के पास इजाजत मांगने जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी बहुत मौसम खराब है, तू शिरडी में ही बैठ। और उसने विश्वास करके बैठ गया, और सवेरे उसको खबर मिली कि उसकी जो भाई की पत्नी है, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तब श्यामा ने बाबा से कहा कि बाबा ये तुम क्या तमाशे करते हो, तो बवंडर उठा देते हो और फिर सब कुछ शांत कर देते हो। जी। सो दिस इज व्हाट इवन हैपेंस इन आवर लाइव्स। वो बवंडर उठाएंगे और फिर वो देखेंगे कि हम शांत बैठ पाते हैं कि नहीं बैठ पाते। अगर हम बैठ सकते हैं तो देन वी अचीव्ड एटलीस्ट एन आइडिया ऑफ साइट। अगर हम उतना ही हमने कर लिया कि हम उस परिस्थिति में भी शांत होगा और ये मान करके बैठ गए कि द आउटकम वुड बी एनीथिंग, एंड साई विल गिव अस द बेस्ट। So basically, we should think, we have to think that this is a test from Baba. दिस इज द टेस्ट फ्रॉम Test. साई, और अगर हम जो कुछ भी भोग रहे हैं तो वो हम जो है वो उसको भोग लें, हमारे कर्म कट रहे हैं। जी साईं बाबा हमको हमारे हमारे पुराने कर्मों से फ्री करते जा रहे हैं। जी जी। Thank you so much. Beautifully explained. Thank you. ओम सर, Om थैंक Sai. यू, थैंक Sairam, Bhaiji, I was यू। just जी going to the chapter 50 today, and जी जी। here itself, no, it's mentioned, he who embraces the bhaktas, who prostrate themselves before him with no sense of duality or differentiation. राइट। So probably you meant this only, that I mean, when we do not differentiate ourselves with Baba, सी so दैट इज वेरी डिफिकल्ट सुजॉय जी टू अचीव इन लाइफ, कि हम बाबा को अपने आप से डिफरेंशिएट ना कर पाए। मैं आपको रामकृष्ण परमहंस साहब उन्हीं के उन्हीं का एक जिक्र आता है कि एक बार जब वो बड़े गंभीर ध्यान में बैठे थे और उससे उठे, तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने मुझसे मेरे हाथ में खड़क दे करके कहा कि तू इससे मुझे काट। तो हमारे और साईं के बीच साईं भी जब नहीं आए तो समझ लीजिए कि हम साईं के साथ एकाकार हो गए, अद्वैत वाला भाव। बट वो अद्वैत वाला भाव, जो डुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, इट कुड बी वेरी वाइडली एक्सप्लेन, कि हम अगर किसी सिचुएशन में ये समझते हैं कि इट इज फॉर आवर बेनिफिट और फॉर आवर नॉन बेनिफिट, तब हम ये समझ लें कि ये हमारे बेनिफिट के लिए ही। तब मन में संशय ना आने दें। जब संशय नहीं आने देंगे तो श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाएगी, और जैसे जैसे श्रद्धा प्रगाढ़ होती जाएगी, हम साईं के पास पहुंचते आएंगे, तब वो एक्चुअल डुअलिटी वाली बात आ जाएगी, द्वैत भाव जो है वो खत्म। और
वो दैट इज वो टू रीड। थैंक यू सो मच भाई जी। बहुत सारे हैंड रेज हैं तो आई वुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकंड। मधु राठौर जी काफी देर से अपना हैंड रेज कर रखे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन्हें कि अपने आप को अपना प्रश्न पूछें। ओम साई राम जी भाई जी। ओम साई तो राम जी सुजय जी। एंड टू भक्ता ओम साई राम जी। सॉरी भाई जी मेरे हैं मतलब आप मतलब इट वाज डेटेड 25 अक्टूबर 2022। तो हमारे सनातन धर्म में जो है वो ये माना जाता है कि जब ग्रहण होता है तो हमें मंदिर में जो मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को टच नहीं किया जाता, जो भी विग्रह होते हैं तो उन सभी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग जो है वो अपने घर से वापस आ रहे थे, हम बाहर रहते हैं घर से। तो मतलब मुझे उस दिन पे पता नहीं था कि आज ग्रहण है। तो हमने बाई चांस ही जो रोड साइड पे वेंडर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने मूर्तियों का स्टॉल्स लगाए होते हैं, तो मैंने वहां से बाबा की मूर्ति खरीदी। मतलब बाबा तो पहले भी थे घर में, बट इन फॉर्म ऑफ पोस्टर्स और फोटो फ्रेम्स में। बट मूर्ति मैंने वो पहली बार खरीदी, और जब हम थोड़े टाइम के बाद आगे आए तो मैंने जब देखा, नोटिस किया, तो वो ग्रहण चल रहा था उस टाइम। और मैंने ग्रहण में ही खरीदी। मतलब मेरे मन में ऐसा कोई वहम नहीं है कि मैंने ग्रहण में क्यों खरीदी या जो भी है। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि बाबा आए। बट जी मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहती हूँ कि मतलब बाबा की ये लीला कि मतलब ग्रहण में ही हम उनको लेके आए, घर में रखा और मतलब पता नहीं, मुझे मतलब आज दिन तक वो समझ नहीं आया कि मतलब ऐसा क्यों। सो प्लीज एक्सप्लेन। जो है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एज अ पर्सन और तो सूतक में और इन चीजों में विश्वास नहीं रखता। जो ग्रहण है, जो इक्लिप्स जिसको हम कहते हैं, सोलर और लूनर इक्लिप्स, ये जी। बड़े साइंटिफिक फिनोमेना। यस। और आज से कई कई सालों पहले, जब हम लोगों को इसका भान नहीं था, या हमारे पूर्वजों को इसका जो साइंटिफिक पहलू था वो उनकी नजर में नहीं था, तो जी। उन्होंने जैसा जैसा उनको बताया गया उस बार, उस समय के जो थिंकर्स ने अपनी सोच रखी, जो उन्होंने इन लोगों को सोच दी, वो सोच हम लोग आज कैरी फॉरवर्ड ना करें। देखिए, सूर्य जी। ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, उसका बड़ा एक साइंटिफिक फिनोम होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है यस यस। तो हमको सूर्य कम दिखता है। हाँ जी हाँ लेकिन जी। उसकी उससे अल्ट्रावायलेट रेज निकलती रहती है, इसलिए कहते हैं कि नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारी हाँ आंखों जी। पे इफेक्ट कर सकता है। सिमिलरली, जब सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंचती और दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो लूनर एक्लिप्स हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। सो जी। हम उस दौरान जो है, ये मैं तो मंदिर बंद करने के भी पक्ष में नहीं, मेरा तो इस बारे में कई पंडित पुजारियों से और ब्राह्मणों से विवाद हो चुका है। और साईं बाबा ठीक का है। मंदिर तो खुला रहता है, भले वो लोग साईं बाबा की समाधि को तुलसी के पुष्पों से पत्तियों से ढक देते हैं, जो पुजारी लोग होते हैं वो जाप करते रहते हैं, लेकिन भक्तों की लाइन चलती रहती जी सर। है। तो मैं और सूतक में भी मैं नहीं मानता, तो मैं इन चीजों में मानता नहीं हूँ। आप लेकर के आइए, आप निश्चिंत होकर के, बिंदास होकर के बाबा की पूजा करिए। और आप तो ये मान करके चलिए कि उस ग्रहण के दौरान यदि बाबा आपके घर में आए हैं, तो उस ग्रहण के दौरान बाबा ने सूर्य बन करके आपके घर में प्रवेश किया, आपके जीवन का अंधकार बिल्कुल। हटा। जी बिल्कुल, वो तो मैं मानती हूँ। मतलब मुझे बस बस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना था, बाकी तो बस चलो आप मुझे चिंता ऐसा मत कोई करिए, कुछ नहीं है, कोई जी बुरा नहीं है, सब वहम अच्छा। वहम तो मुझे कोई नहीं है। मुझे तो मतलब आई एम हैप्पी कि बाबा आए हैं बस। बस आई एम हैप्पी दैट यू आर हैप्पी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक ओम यू। साई, ओम साई। ओम साई राम जी। साई राम साई राम। थैंक यू भाई जी। श्वेता चोपड़ा जी ने अपना हैंड रेज कर रखा है, तो श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट करें। साई राम टू एवरीवन। ओम साई जी। भाई जी, आज के रीडिंग में मेरा चैप्टर 24 था, 23-24 था। तो चैप्टर 23 के एंड में जो पैराग्राफ है उसमें मुझे ना थोड़ा सा मतलब डाउट लगा, तो मुझे या तो रीड करके समझाना। तो के 3 प्रकार बताए हुए हैं उसमें, कि उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और साधारण श्रेणी वाला। भक्तों के नहीं बताए गए हैं, शिष्य के हैं बेसिकली।
उसमें यही लिखा है भाई जी, भक्त 3 प्रकार हाँ, के हैं, लेकिन वो उत्तम, शिष्य मध्यम के और प्रकार होते साधारण। हैं। हाँ जी जी। जी तो जी। उसमें तीनों श्रेणियों के बताया हुआ है कि वो गुरु के आज्ञा को बिना बोले जान लेते हैं, फिर तो दूसरे में। गुरु का करेस्पॉन्डिंग जो उसका डिसाइपल होता है वो भक्त नहीं हुआ, वो शिष्य होगा, यही मैं कह रहा हूँ। ये आप ओके, मैं तो वो आप आपको सचित्र वाली हाँ हाँ हाँ, वोकैबुलरी से बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। आपके आगे हम कहीं स्टैंड नहीं करते अभी फिलहाल। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपका प्रश्न ही। मैं आपने जैसे 3 प्रकार बोले, मैं समझ गया, उत्तम, मध्यम और निम्न। तो उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें, तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। श्वासोश्वास का नियंत्रण, हठ योग या कठिन साधनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है। जब शिष्य में उपर्युक्त गुणों का विकास हो जाता है और जब अग्रिम उपदेशों के लिए भूमिका तैयार हो अब जाती देखिए, है। ऑटो शिष्य आ गया ना वर्ड इसके अंदर। हाँ जी, तभी मैंने कहा हम स्टैंड नहीं करते। इफ यू आर करेक्टिंग दैट इज मच बेटर वर्जन। तो इसमें लिखा है तभी गुरु स्वयं प्रकट होकर उससे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जी। अब इसमें मतलब किन गुणों की बात की गई है एक्चुअली? इसमें लिखा है ना, जब शिष्य में उपर्युक्त गुणों का विकास हो जाता है। तो आप पढ़िए what दोबारा actually- से। आप पहली लाइन पढ़िए, उसके अंदर उपयुक्त गुण आ गए। इसमें लिखा है श्वासोश्वास का नियंत्रण, हठ योग। उसके पहले पढ़िए। उसके पहले तो वही तीनों श्रेणियों का था। भक्तगण यदि जागृत बुद्धि और धैर्य धारण दृढ़ ये विश्वास पहली स्थिर करें। बुद्धि, पहला गुण जागृत बुद्धि, दूसरा धैर्य धारण। अगला पढ़िए। ओके। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करें। दृढ़ विश्वास यानी श्रद्धा, और जो स्थिर करने वाली बात है वही रोमा जी का प्रश्न आ गया इसके अंदर। तो निसंदेह उनका आध्यात्मिक ध्येय उनसे अधिक दूर नहीं है। जी। मतलब इसी में तीनों गुणों में ये शायद ये लाइन पे मैं फोकस नहीं कर पा रही थी जो आपने पिन पॉइंट कर दिया। हो गया। थैंक यू सो मच। ओम साई। थैंक यू। साई राम, साई राम। साई राम जी, साई राम। दो हैंड अच्छा रेज। सुजय जी, मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, जी। जी अगर टाइम अलाउ हूँ। लाइक मैं अभी भी अपने मंदिर में ही बैठी हूँ बाबा के सामने। तो एक बार बाबा ने मुझे अपने तिलक में यहाँ पे दर्शन दिए थे। तो मेरे मेरे बेटे ने एक्चुअली वापस से वो तिलक कर दिया था। तो मुझे था कि यार बाबा चले गए चले गए चले गए, तो मैं कुछ और प्रे नहीं करती थी। कहती बाबा एक बारी फिर से आ जाओ ना, एक बारी फिर से आ जाओ ना करके। तो मतलब इस बारी फिर से बाबा का फेस उनके तिलक में आ रहा है। तो अगर कोई देखना चाहे तो मैं उसको शेयर कर देती हूँ, ग्रुप में जरूर फिर से करिए। डाल दूंगी। और अभी भी मैं कैमरा रिवर्स कर देती हूँ। मतलब आई डोंट नो कि किसी को दिखे या नहीं दिखे, मैं पिक्चर डाल दूंगी ग्रुप में तो वो बेटर दिखेगा। तो आई थिंक लोगों को जी मतलब अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज बाबाज फेस। पहले जी इधर दर्शन दिए थे बाबा ने, अभी इधर बहुत क्लियर दर्शन मुझे तो आ रहे हैं। आई डोंट नो किसी और को आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जी 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 जी। जबकि मैंने आज आपकी तिलक नजर भी से हम लगाया देख तो बाबा के फेस के तिलक के हिसाब से ही होता है। जी जी जी। आपकी नजर से हम देख रहे हैं तो हमें दर्शन मिल रहे हैं। तो इसीलिए वो दृढ़ देखिए निश्चय वाली आप, बात हुई तो मुझे लगा कि वाक्य में जब दृढ़ निश्चय कोई कर लेता है ना, मुझे था कि बाबा मुझे एक बारी फिर से इधर ही आके दर्शन दें। तो वो दृढ़ निश्चय वाली बात है। और बहुत क्लियर दर्शन आ रहे हैं। मैं पिक्चर जरूर ग्रुप बिल्कुल। में शेयर करूंगी हाँ, सबके ग्रुप में साथ। आप शेयर कर दीजिए श्रद्धा जरूर जी। से। सत्संग थैंक। ग्रुप में ना। हाँ जी। हाँ जी। थैंक चलिए यू। सत्संग, 3 हैंड रेज ऑलरेडी है, साई राम जी, साई तो राम। वी हैव ओम से। शॉर्ट टाइम। स्नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एंड अपना प्रश्न पूछे प्लीज। ओम साई राम सर। ये जो नीम पेड़ के नीचे जहाँ बाबा आए थे, जी वहां कहा गया था जब 4 दिए जले थे, तो किसी ने कहा था ना कि वहां बाबा ने तपस्या की थी, या वहां बाबा के गुरु की समाधि थी। तो वो प्लीज आप थोड़ा बताएं, वहाँ क्या है, वहां एक्चुअली नीम पेड़ के नीचे अंडरग्राउंड में नहीं, वो बाबा किसी को कब नहीं आए पता कि क्या है। वो किसी को नहीं पता। जो साईं सच्चरित्र में जो एक फ्लैशबैक में जब हम जाते हैं तो एक जिक्र आता है कि जब लोगों के मन में ये कौतूहल हुआ, जब ये क्यूरियोसिटी हुई कि ये बालक यहीं बैठ करके तपस्या क्यों करता है, तो जब किसी को खंडोबा के त्योहार के दिन खंडोबा का संचार, उसके अंदर ये कहा जाता है, हम लोग कहते हैं माता आ गई या हाँ उस हाँ टाइप का संचार हुआ उसके अंदर, खुदाई
नीम के पेड़ से। तो जब खुदाई की गई तो वहां चार तो नहीं, मनोज कुमार जी की पिक्चर में चार दीपक थे, लेकिन कुछ दीपक जलते हुए मिले। गौमुखी आकार की एक कुछ चीजें मिली, मालाएं मिली। तब ये बताया गया, उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पे इस बालक के गुरु की करके इसने 12 वर्ष तपस्या की। तब ऐसा सच्चरित्र में लिखा है कि तब साईं बाबा ने कहा, जो बालक था उसका तब तक नामकरण नहीं हुआ था, साईं उसका नाम नहीं था, तब उसने ये कहा कि आप कृपया इसको बंद कर दीजिए। तो ऐसा माना जाता है, गुरु स्थान इसीलिए उसको कहा, नाम दिया गया कि वहां पर इस बालक ने सपोजिटली बैठ करके 12 वर्षों तक तपस्या की थी उस तहखाने में। बाद में ये भी बताया गया, जो सच्चरित्र में कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, पर यह बताया गया कि वहां गुरुस्थान में जहां वो बच्चा बैठता था, वहां से एक सुरंग निकलती थी, जो मस्जिद माई द्वारका माई में जो खंबा लगा हुआ है, जिसपे हम लोग अपनी पीठ टिका करके बैठते थे एक जमाने में। आजकल तो भीड़ बहुत हो गई तो नहीं बैठने को मिलता। उस खंबे तक वो जाकर के सुरंग निकलती थी। ये कहीं चरित्र के अलावा और भी किताबों में ऐसा कई जगह लिखा। अच्छा अच्छा। तो ये उसका महत्व है उस स्थान का, कि गुरु का वो स्थान है जहां पर उन्होंने या तो गुरु को साक्षात उनके साथ बैठ करके उनके संग में बाबा ने वहां तपस्या की, या परोक्ष रूप से अपेरेंटली उनके गुरु की कोई ऐसी निशानी लेकर के वहां उन्होंने तपस्या की। इस बारे में कोई निश्चित बात किसी के पास नहीं है। साईं बाबा ओनली नोस। तो तो बाबा हम ने ये मान सकते तो हम ये मान सकते कि जो सच्चरित्र में लिखा है कि बाबा के गुरु की जो है वो समाधि है, वहां पे कुछ गौमुखी मिली, यानी जो हम लोग जिसमें माला कपड़ा जिसमें छुपा करके माला करते हैं, वो एल आकार का कपड़ा, उसको गौमुखी कहा जाता है। ताकि हम जब के फेर रहे हैं तो उस जो माला का एंड होता है, जिसको हम सुमेरु कहते हैं, जो धागे का एक गुच्छा रहता है, उस पे हमारा ध्यान बार बार ना जाए कि अरे अब तो 10 मन के बचे, अब 8 बचे। तो इसलिए अच्छा माला को छुपा करके किया जाता है। तो वो अच्छा। गौमुखी, तो वहां पे गौमुखी कुछ मालाएं कुछ दीपक जलते हुए मिले। तो ये माना गया कि वहां पर बाबा के गुरु की समाधि है, और बाबा का वो तपस्या का स्थल है। ये उनका मानने के बाबा का विद्यालय रहा है, ज्ञानालय रहा है, या उनकी स्कूलिंग वहां पर उस जगह पर हुई। क्योंकि वो तो 16 वर्ष की आयु में ही आए, तो जी, उससे ऐसा ऐसी मान्यता है कि जब वो 4 साल के थे तो उनके माता पिता ने उनको किसी सूफी फकीर के हवाले कर दिया था, जिसके अंडर में उनकी 12 वर्षों तक तपस्या हुई, जिसके 12 वर्षों तक उनकी। अंडरग्राउंड में हो नहीं चल रहा होगा बाहर के हाँ, सब। ऐसा ऐसा हम देखिए, लॉजिक पे ना जाए, क्योंकि साईं बाबा इज नॉट लॉजिकल बट ही इज बियॉन्ड लॉजिक। हाँ हाँ तो अब ये हम समझे कि तहखाने में 12 साल तक बैठकर कैसे की, लेकिन अब की तभी तो साईं बाबा हुए। हाँ। वही मुझे जानना था सर, क्या है वहाँ अंडरग्राउंड में। जी जी जी। और ठीक। यही यही एक कारण माना जाता है कि क्योंकि उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके बाबा ने तपस्या की, तभी उसके पत्ते जो है वो मीठे हो। हाँ तो ये आपके कलकत्ता के जगदीश चंद्र बोस को भी इसी बात के लिए नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन की इसका इन्वेंशन किया था। जब वो कालीघाट मंदिर जाते थे और जब घंटे घड़ियाल बजते थे, तो उन्होंने ये महसूस किया कि आसपास के जितने पेड़ हैं वो अजीब तरह से बिहेव करने लगते। तो उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम की एक मशीन बनाई, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। तो जब घंटे घड़ियाल बजने से पेड़ों का जो स्वभाव है बदलने लगता है, तो ये समझिए कि साईं बाबा जैसे संत ने वहां बैठ करके 12 वर्ष तपस्या की, तो नीम को भी अपनी कड़वाहट छोड़नी पड़ी। तो ये बड़े, इसका फिर मेटाफोरिकली देखे तो ये भी हो जाता है कि हमारा मन भी जो है वो नीम की तरह कड़वा है, और जब हम अपने मन में साईं को बिठा लेते हैं तो हमारा मन भी मीठा हो जाता है। तो ये बहुत बड़े मेटाफोरिकली, सिंबॉलिकली बड़ी अलग 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 चीजें, व्याख्याएं निकल करके आती हैं। जी सर, ठीक धन्यवाद। है, ओम चलिए, साई। ओम साईं। थैंक यू साईराम। श्वेता जी ने अगला हैंड रेज किया है। ये आज का आखिरी सवाल हम लेंगे। तो श्वेता जी अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। ओम साई राम भाई जी। ओम ओम साई राम साईं सर। जी। मेरा क्वेश्चन था, एक सच्चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो एक मेघा का वो एक चैप्टर है, उसमें वो बाबा उसको बोलते हैं कि त्रिशूल खींचो। हम्म
हाँ, तो वो त्रिशूल का क्या अभी शिरडी में या पिंडी जो स्थापित करी थी, क्या हम उसके दर्शन कर सकते हैं? आप करते ही तो हैं। जो गुरु स्थान में जो साईं बाबा के फोटो के सामने जो पिंडी रखी हुई है, शंकर भगवान का शिवलिंग जो रखा है, वो मेघा को दिया हुआ शिवलिंग है वो। अच्छा, और वो जो त्रिशूल खींचो जो वो त्रिशूल उसको तो आदेश। वो जो है वो काका साहब दीक्षित के बाड़े में मेघा ने वो त्रिशूल खींचा था। तो उसके हाँ बाद जी। से तो कई बार उसका रेनोवेशन हो चुका है, तो अब वो त्रिशूल वहां पर नहीं है। अब वहां पर आप जाएंगे तो आपको नीचे, कभी आपका भगवान न करे बीपी बढ़ जाए और आपको चेक कराने जाना हो, तो वहाँ बीपी मशीन लेके डिस्पेंसरी में अच्छा। सर्जन बैठे रहते हैं वहां पे। हाँ जी। तो वो आपको वहां पे बीपी मेजर कर देंगे, बस। इसके अलावा वहां पे त्रिशूल आपको नहीं दिखेगा। ओके ओके। जी हाँ, बस जी मेरे को जी। यही था कि हम कब दर्शन कैसे कर सकते हैं पिंडी हाँ, के तो और वो आप त्रिशूल। पिंडी के तो आप दर्शन करते ही है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ। ओके ओके। तुम। हाय राम। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, तो भाई जी अगर आप इन्हें जल्दी से जवाब दे दें, क्योंकि ये जल्दी वाले जवाब देने वाले प्रश्न हैं। सर आप किसी कारण सर अगर किसी कारणवश मैं साई सच्चरिता नहीं पढ़ पाते हैं और अपने बिहाफ में अपनी मम्मी को बुक पढ़ने को से कोई प्रॉब्लम होगी ना? बस और पेट में आपके दर्द हो रहा है, दवाई मम्मी को खिला देना, पेट दर्द मिट जाएगा आपका। चलिए, इसका तो आपने जवाब दे दिया। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न मेरे पर्सनल चैट बॉक्स में आया हुआ है। जी। अ, क्या प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है घर में जो छोटी मूर्ति होती है, छोटे से साईं बाबा की, या फिर चंदन और कुमकुम की तिलक और आरती करने से बाबा को आसन में बिठाएं? नहीं, आपको मैं बताऊं कि प्राण प्रतिष्ठा कदापि अपने घर में ना करें। क्योंकि जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपको बहुत सारे नियम पालने पड़ते हैं, क्योंकि आपने उस विभिन्न अन्नादिवास, जलादिवास, थलादिवास, इन सब के माध्यम से आपने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए हैं। तो जब वो प्राण फूंक दिए हैं तो उनकी केयर भी एक जीवित व्यक्ति के मानंद आपको करनी पड़ती है। तो वो आप इतने नियम नहीं पाल पाएंगे। तो अपने घर में न जल प्रतिष्ठा करें, न अपने घर में अजल प्रतिष्ठा करें। आप अपने घर में केवल सादी स्थापना कर दीजिए, उनको ला करके रख दीजिए। उनको आप जिस तरह से रखना चाहें वैसे रखिए, जैसे आप अपने घर में स्वयं रहते हैं, जैसे आप अपने घर में बच्चों को रखते हैं, उनका रखिए। उनको श्रृंगार करिए। उनको आप चाहें तो जो खाना बना रहे हैं वो आप फिजिकली ला के चढ़ा दीजिए, या आप अपने किचन में यही भाव रखिए कि ये बाबा तेरे को ही अर्पण हो। तो ये भाव रखिए, आप प्राण प्रतिष्ठा मत करिए, क्योंकि आप नियमों में बंध जाएंगे। और भक्ति जो बांधती है वो मेरे हिसाब से वो किसी काम की नहीं है। भक्ति जो स्वच्छंद करती है वो। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। और इसके पहले वाला प्रश्न सुजय जी, मैं उनसे कह दिया था विदुषी से कि आप अपने, बट ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आप जो है अपनी मदर को पढ़ने के लिए दे दे रही हैं, ताकि उनका आंतरिक विकास हो रहा है। दैट इज द प्लस पॉइंट इन दिस। तो ये आपने बहुत रही हैं। बट इससे, क्योंकि आपने सच्चरित्र को फिर वो एक रवायत बना लिया कि कोई भी पढ़ ले, बस पढ़ना मत करिए। जितना पढ़िए, 8-10 दिन बाद या 8-10 साल बाद जब आपकी इच्छा हो तब दोबारा पढ़ना शुरू करिएगा, या बाबा की जब मर्जी होगी तब करिएगा। किसी भी प्रकार के नियम में मत बांधिए अपने आप। ये भक्ति जो है ना, ये स्वतंत्र कर देने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि भक्ति में हमको बंधना चाहिए। लेट्स बी वेरी वेरी फ्री। दैट इज व्हाट आई पर्सनली। ओम साई। ओम साई राम। तो चलिए, इसके साथ ही आज के इंटरैक्टिव सेशन को विराम देंगे। भाई जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर हफ्ते आप जो सेवा के आते हैं इसे निरंतर बनाए रखें हमारे। बाबा कृपा करेंगे तो जरूर पहुंच जाऊंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।